हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि वोकैबुलरी का बहुत अहम हिस्सा रहता है, जो कि एसएससी, बैंक, सीडीएस, कैट, आईपी मैट, क्लैट सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यह आपको मिलता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वो भी बिना लिखे, कहानियों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, सो दैट यू कैन हैव अ पिक्चर इमेज एज वेल। तो इसी के अंदर आज का जो पार्ट सेकंड है, पहले हमने देखे थे बहुत सारे फ्रेजेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो उसी का सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो रह गए थे वो आज हम कवर करते हैं। और जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी नियोफाइट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, नियोफाइट्स कौन होते हैं? जो किसी काम में नए नए होते हैं। तो जिनका भी आज मेरे साथ मेडन डे है, मेडन डे इज इटसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेज। मेडन का मतलब ही होता है जो किसी काम में नया नया होता है, या फिर एन अनमैरिड वुमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडन। तो जितने भी नियोफाइट्स हैं, जितने भी टायरोज हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं, टायरोज होते हैं जो किसी काम में नए नए होते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और इनको सिर्फ सुनिए, मजे लीजिए, एंड फिर आपको याद रह जाएंगे, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते ही हैं। जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया, आप सभी का धन्यवाद कि यस, ये आपके वर्क कर रहा है। चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो आदित्य हो, चाहे वो गीतिका हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो रिचा हो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अपन इसी सीरीज के अंदर आगे, देखते हैं अपन। जो पहला है दैट इज पैकिंग ऑर्डर। मैं आज आपके लिए वह लेकर आया हूं जो जिनका मीनिंग आप बेसिकली पढ़कर आप जज नहीं कर सकते। अदरवाइज होता क्या है, जैसे कि किलिंग टू बर्ड्स विद अ स्टोन, दैट इज वेरी इजी। अगर आप उसका हिंदी भी अनुवाद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ऐसा है कि पैकिंग, पैकिंग का मतलब क्या होता है? चौंच मारना, राइट। तो जो चौंच मारने का जो ऑर्डर है कि कौन किसको चौंच मारेगा, मतलब जो सोशल हायरार्की है कि कौन किसको डांट सकता है ना। जैसे कि जो पिता है वो पुत्र को डांट सकता है, माँ है जो बेटे को डांट सकती है, बेटा अपने पिता या पुत्र को सॉरी माँ को नहीं डांट सकता, है ना। जैसे टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को डांट सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर को नहीं डांटेंगे, फाइन। सो ये जो सोशल हायरार्की है वह जो डिसाइड होता है दैट इज नोन एज पैकिंग ऑर्डर। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ है गाइस? कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि चिकन जो है वो स्टैब्लिश करते हैं अपनी डोमिनेंस थ्रू पैकिंग, एक दूसरे को चौंच मारकर। तो जो चौंच मारने में बढ़िया है और डोमिनेट कर पा रहा है वह सोसाइटी में ऊपर रहेगा, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसका मीनिंग आप इजीली जज नहीं कर सकते हो। चलते हैं अपन दूसरा, दैट इज बटरफ्लाई इन द स्टमक। ये बहुत कॉमन एक स्पोकन फ्रेज है, दैट आई गॉट द बटरफ्लाइज इन द स्टमक, राइट। दैट मीन्स व्हेन यू आर हैव द नर्वस एक्साइटमेंट बिफोर योर एग्जामिनेशन, और इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग। जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वह आएगी आपके कलर बेस्ड, जिसके अंदर जो ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग है दैट इज यूज फॉर मैरिज पर्पस। इफ यू आर मीटिंग एनीवन फॉर द मैरिज पर्पस, दैट वी हैव कवर्ड एज वेल, बट उसके अंदर भी आएगा। और जो इसका ओरिजिन है दैट इज द फ्लटरिंग। फ्लटरिंग क्या होता है? पंख फड़फड़ाना। तो जो सेंसेशन कॉज बाय एंजाइटी रिजेंबलेंस बटरफ्लाई फ्लटरिंग, तो जो हमारे जो हम फड़फड़ाते हैं, राइट, तो यह जो फड़फड़ाहट है ये बटरफ्लाई के जो पंख फड़फड़ाने जैसा है उससे रिजेंबल करती है, इसलिए उसको कहा जाता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। फाइन, चलते हैं अपन आगे। द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, राइट। यह होता है कि जो चिकने घड़े हैं उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, कान पे जूम भी नहीं रहेंगे ना, है ना, कि क्रिटिसिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम तो चिकने घड़े हो। बट चिकने घड़े के लिए एक बड़ा अच्छा फ्रेज होता है जिसके अंदर स्टोन आता है। तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता है कि जो चिकने घड़े हैं उस पर पानी नहीं टिकता, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे कि लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, जो बतख के पंख होते हैं उनमें नेचुरली बहुत ज्यादा ऑयल होता है, प्रोटेक्टिव ऑयल होता है जब वो पानी में जाती है, तो इस कारण के ऊपर पानी नहीं टिकता है। तो जब किसी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म का फर्क नहीं पड़ता, राइट, उनको हम कहते हैं लाइक वाटर ऑफ डक्स बैक। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा अगर आप आपने सुन लिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमने सुन लिया वो हो सकता है कि हमें याद नहीं है, लेकिन when it comes in front of our eyes it will click you, so that is like the same। चलते हैं अपन नेक्स्ट। इट्स अगेन अ वेरी गुड वन एंड अ स्पोकन वन, है ना। ये बहुत मेरा फेवरेट है ये,
कि जब आपको नहीं बताना होता कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है ना। ये बहुत ज्यादा काम आता है महिलाएं पुरुष आप सभी के लिए। जब भी आप कभी किसी को कहते हो कि अरे यार तूने सुना फलाना इन फलाना को जो करप्शन में पकड़ा गया या फलाना फलाना का अफेयर चल रहा है, अरे तेरे को कैसे पता, यू कैन से अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। A little bird told me, that means when you do not want to reveal the source, जब आप source का नाम नहीं बताना चाहते हो, that is known as a little bird told me. It's a very good one, and this expression dates back in the Middle Ages when birds were often believed to carry messages between people, and it became widely known after appearing in literature, including the Bible and later in Shakespeare's work. That a little bird told me. Whenever and try to use it, guys. बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछ रहा है बताना तेरे को किसने बताई ये बात, अरे बताना तेरे को किसने, अपन टालते रहते हैं, लेकिन अपन उसको कह सकते हैं a little bird told me, मुझे एक छोटे से पक्षी ने बताया। It's a good one. An ostrich with its head in the sand, right? कि यह भी एक कॉमन है, आप जज कर सकते हैं कि जो शतुरमुर्ग है वह बिल्ली कबूतर, एक कबूतर जो होता है जब उसके सामने डेंजर आता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सेम विद ऑस्ट्रिच, जब उसके सामने डेंजर आता है, कोई पोचर पीछे पड़ा है, तो इग्नोरिंग द अनप्लेजेंट रियलिटीज, वो सही में अपना जो सर है वो मिट्टी में डाल लेता है, ये मुझे कोई नहीं देख पा रहा। तो जो कबूतर है, शुतुरमुर्ग है, और स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, व्हाई आई टुक द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेनेवर आई आस्क इन द क्लास एनी क्वेश्चन, है ना, आपने भी करा होगा। सो इफ अ टीचर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, है ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो अब क्या होता है, टीचर्स के साथ वो आई कांटेक्ट नहीं बनाता स्टूडेंट, है ना, वो दे जस्ट स्टील देयर आई साइट, बट वो भूल जाते हैं कि हम तुम्हें नहीं देख रहे टीचर, लेकिन टीचर देख पा रहा है स्टूडेंट्स को कि हाँ मैं किससे पूछ सकता हूं। फाइन, सो डू नॉट ट्राई टू स्टील द आई साइट फ्रॉम द टीचर, डोंट बी एन ऑस्ट्रिच, डोंट बी अ शुतुरमुर्ग। फाइन, चलिए, दिस इज अ रैट रेस। रैट रेस का मतलब होता है भेड़ चाल। जब आप देखा देखी में सब फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि खानों की फोटो खींचना, यह एक रैट रेस का हिस्सा है, राइट, आपकी रील्स बनाना, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, सो दैट इज अ रैट रेस। फाइन, अ कॉम्पिटिटिव एग्जॉस्टिव लाइफस्टाइल, दैट इज नोन एज अ rat race. So don't be the part of rat race. Enjoy the moment where you are going for on excursion. जब भी आप कभी किसी जॉन्ट पे जाते हो या एक्सकर्जन पे जाते हो, एक्सकर्जन, है ना, एक्सकर्जन क्या होती है, स्मॉल शॉर्ट ट्रिप, और जॉन्ट, ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैंने उस समय बताया था। ओरिजिन क्या होता है इसका, लेबोरेटरी रैट्स जो रिपीटेडली रनिंग थ्रू मेजेस इंस्पायर्ड द मॉडर्न मेटाफर फॉर एंडलेस कंपटीशन, की जो लेबोरेटरी रैट्स होते हैं उनको रखा जाता है और वो कीप ऑन रनिंग इन द मेज, राइट, सो वहां से बना है रैट रेस, भेड़ चाल। The seventh one is cat got your tongue. When someone becomes very silent, you can say that has the cat got your tongue? क्या बिल्ली ने तुम्हारी जबान ले ली है, right? So this is a very good phrase, and इसका जो origin हुआ है, several theories exist. One links to the sailors being silenced by punishment, while another comes from the folklore. folklore क्या होती है, जो लोक कथाएं होती हैं उनको हम कहते हैं folklore, ये मैंने आपको बताया भी है, involving cat stealing speech, कि जो बिल्ली है वो तुम्हारी आवाज ले जाएगी, ऐसी लोक कथाएं होती हैं, उनसे निकला है that the cat got your tongue. That means you when you are speechless, when you are silent. अंडरडॉग, ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को पड़ेगा, अभी फुटबॉल कप चल रहा है, आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, स्पोर्ट्स पे भी और बहुत सारी जगह। That someone is expected to lose, जिससे आशा करी जा रही है कि वो हारेगा, जैसे कि ये कुत्ता, इससे हम आशा कर रहे हैं कि इससे हार जाएगा मैस्टिफ से, राइट। तो ये होता है अंडरडॉग। ये बहुत अच्छा फ्रेज है जो कि न्यूज़पेपर, एग्जाम सब में आपको देखने को मिलता है। द फ्रेज लाइकली कम्स फ्रॉम द डॉग फाइटिंग वेयर द डॉग अंडरनीथ यूजुअली लॉस्ट द कॉन्टेस्ट, की जो छोटा होगा, नीचे है डॉग, वो हारेगा, राइट। सो यह होता है अंडरडॉग, दैट मींस द समवन हु इज एक्सपेक्टेड टू लूज। Ninth one is the wolf down. It again wolf down, you cannot judge कि भेड़िया नीचे, इसका क्या मतलब हुआ, but eat very quickly, है ना, क्यों बहुत जल्दी जल्दी खाने वाला जो भेड़िया है, आपने देखा होगा जो भेड़िए हैं, they consumes for food rapidly after successful hunts because competitors may steal their prey. तो जो wolf down होता है इसका मतलब है बहुत जल्दी जल्दी खाना। तो जो boys हैं they eat like wolf down, राइट, जो लड़के होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उनको लगता है उनका कोई खाना खा जाएगा, सेम लाइक वुल्व्स, तो वी ईट लाइक वुल्व्स। फाइन, द लास्ट ऑफ द डे बट नॉट द लीस्ट, हैव अ व्हेल ऑफ टाइम। इट इज अगेन इन अ स्पोकन, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। अब यू व्हेन यू हैड अ व्हेल ऑफ टाइम यू कैन नॉट जज,
right? But it means when you enjoyed a lot, that means to have whale of time. It is again a very good phrase that you may use in your spoken. And guys, अगर मैं कह रहा हूं ये स्पोकन में आप यूज करें तो श्योरली यूज करें। इससे होता क्या है, आई डू नॉट फॉरगेट, है ना। आज आप देखेंगे कि आपको बचपन से केवल एक ही फ्रेज आता है, दैट इज टिट फॉर टैट। अब क्यों नहीं आते बाकी, बिकॉज इसके अलावा हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करे, हमने सुने नहीं, है ना, हमने लिखे नहीं। बट अगर अब है आपका सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटलाइजेशन है, तो ट्राई टू यूज इट इन ऑन चैट, व्हाट यू कॉल व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, है ना, सब जगह आप लिखे। एंड इंग्लिश तो वैसे भी फ्लॉन्ट करने में मजा आता है। इंग्लिश इज अ वेरी स्टाइलिश लैंग्वेज दैट यू कैन यूज एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कोलैक्वल नाउ डेज, या अब ये आम भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कल पार्टी में गए, how was that, so you can say I had a whale of time, that means I enjoyed a lot. So try to use it, because when you make it a part of your language, and guys आपके पेपर में language आता है, English language, it has never ever been subject. Fine, so work on your language, make it a part of your day-to-day life, so that जो ओनस है एग्जाम से पहले इनको याद करने का, जो आपके ऊपर ओनस होता है, जो कम्बरसम होता है, वह नहीं रहे, and it becomes the back of your hand, right? ये बन जाए आपका बाएं हाथ का खेल, है ना, कि एग्जाम से पहले अब आपको ज्यादा याद नहीं करना है, फटाफट फटाफट देख लिया एंड देन मार्क करें। जब भी अगर आपको डॉजेस लिखे होते हैं, आप मार्क करें कि मैं कौन सी चीज भूल रहा हूं, है ना। जो नहीं भूल रहा उनको खत्म करो कि ये सब ये मेरे हिस्सा बन चुके हैं, मेरी भाषा का, मेरी लैंग्वेज का, सो दैट यू डू नॉट हैव टू रीआइटरेट। बट जो भूल जाते हो उनको भी मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। फाइन, विद दिस मैसेज वील मीट इन द नेक्स्ट वन विद द कलर्स, एंड कीप ऑन practicing these idioms because there are so many to come. मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।